तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड स्टडी क्लासेस में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का भौतिक विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो इस चैप्टर में हम सॉरी इस ये जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, ये काफी मजेदार चैप्टर है, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम एकदम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और बिना किसी टेंशन के पढ़ेंगे। तो ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये हो सकता है 9वें चैप्टर पे हो या 10वें चैप्टर पे हो, क्योंकि जो विज्ञान है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है बायो में, एक है केमिस्ट्री में, एक फिजिक्स में। तो रसायन विज्ञान में होगा, भौतिक विज्ञान में होगा, या जो बायो को क्या बोलते हैं हिंदी में, जीव विज्ञान। तो हो सकता है कि अगर मतलब एनसीईआरटी में दिया हो तो 9वें या 10वें चैप्टर पे हो, तो लेकिन है वही प्रकाश का परावर्तन ही पढ़ना है, ठीक है। तो बिना ज्यादा बात के सीधे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठिए और साथ में नोट करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। तो चैप्टर का नाम डालिए प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी कर रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो स्पेलिंग बोल देते हैं। लाइट, LIGHT, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस चैप्टर में हम आपको एक छोटा सा मतलब समरी बताते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये पूरा एक छोटा सा चार्ट है। इसके चार्ट इसलिए हम पहले लिख कर रहे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि इस चैप्टर में हमें इतने इतने सारे बस टॉपिक पढ़ने हैं। बस आपको ये चार्ट देख के लग रहा होगा कि बहुत सारा टॉपिक है, तो ऐसा है नहीं। ये सब एक एक दो दो लाइन की सब में परिभाषाएं हैं और छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो इसको देखकर घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल आप धैर्य बनाए रखें। इसको हम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है एक मजेदार चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें पहला पढ़ेंगे प्रकाश, लाइट होता क्या है, इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विशेषता देखेंगे कि प्रकाश क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। लाइट। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन व उसके नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके कितने नियम है, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद प्रतिबिंब, इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब मतलब इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। फिर प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब। इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं आभासी को, हिंदी में रियल इमेज कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है, फिर दर्पण के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। 2 प्रकार के होते हैं ये, समतल दर्पण प्लेन मिरर और गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर। यहाँ स्पेलिंग बोल देते हैं, SPHERICAL, स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर मतलब गोली दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, एक उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद देखेंगे, इसमें भी देखेंगे, इसको सब विस्तार से पढ़ेंगे। ये बस आपको एक छोटा सा समरी दे रहे हैं इस चैप्टर का। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये अवतल दर्पण में भी पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण में भी पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में जो होते हैं इसके बनाने के नियम 6 होते हैं, और उत्तल दर्पण में जो होते हैं इसको बनाने के 1 नियम होते हैं। इसमें 6 है, इसमें 1 है, सब विस्तार से पढ़ेंगे आराम से। उसके बाद देखेंगे दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी नियम, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री साइन कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ उसके बाद यहाँ पर पढ़ने के बाद फिर देखेंगे दर्पण सूत्र, फॉर्मूला मिरर का फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र देखेंगे। फिर रेखीय आवर्तन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, फिर संयुग्मी फोकस क्या होता है, कॉन्जुगेट फोकस क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन है, इसमें एनसीईआरटी में दिया होगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इसमें हम बस परावर्तन ही पढ़ाएंगे, अपवर्तन छोटा सा है, 2-3 लेक्चर का है, तो उसको हम इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, इसके बाद अपवर्तन पढ़ाएंगे। तो इसीलिए मिक्स नहीं किए हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन साथ में, उसको अलग अलग पढ़ाने के लिए इसलिए डिसाइड किए, क्योंकि वो छोटा सा है। इसके पढ़ने के बाद अब जब उसको पढ़ेंगे तो काफी समझ आएगा। तो ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद थोड़ा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्या वो समाप्त हो जाएगा।
तो बिना ज़्यादा आपसे बात किए सीधे टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हेडिंग डालिए प्रकाश। तो हेडिंग डाले होंगे प्रकाश। प्रकाश होता क्या है, तो आप लोग बताएंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक हमारे गांव में है, प्रकाश नाम का लड़का है। वो दिन भर इंस्टाग्राम पे रील बना के रंगदारी करता है। फलाने का लड़का है, लेकिन नाम तो नहीं लेंगे। प्रकाश वो प्रकाश नहीं। देखिए प्रकाश क्या होता है, जो प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी चीज को देख पाते हैं, हम या आप किसी चीज को देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। या सीधा सीधा आपको लाइव एग्जांपल दें, जैसे कि मान लीजिए हम आपको यहाँ पर अब खड़े होकर क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। लाइट बहुत सारी हम लगाए हैं, तो हम आप हमें देख पा रहे हैं, मतलब लाइट है तो आप हमें देख पा रहे हैं। अभी लाइट ऑफ कर दें तो आप हमें नहीं देख पाएंगे। तो एक बार लाइट ऑफ करते हैं, थोड़ा लाइट ऑफ करिए। हाँ, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ। बंद कर दिया, बस 2-3 सेकंड करते हैं और दोनों दोनों वहीं होगा। हाँ, तो अभी मतलब देखें लाइट ऑफ हो गया तो आप हमें देख नहीं पा रहे हैं। जैसे लाइट ऑन करेंगे, लाइट ऑन कीजिए, अब हम दिखाई दे रहे हैं। तो ये है क्या है, यही लाइट है, मतलब यही प्रकाश, दोनों चालू करिए। तो ये प्रकाश है कि जिसकी सहायता से हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, वो प्रकाश है। तो हेडिंग डालिए प्रकाश, लाइट। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है। तो प्रकाश को ऊर्जा का रूप क्यों कहते हैं, तो प्रकाश को ऊर्जा का रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ऊर्जा है, ऊर्जा हम कहते किसे हैं, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जो प्रकाश है ये कार्य करता है। आप अभी कपड़ा धुल के आप छत पे पसार देते हैं धूप में, गर्मी में, तो क्या कर रहा है, जब सूर्य के प्रकाश उस पे कपड़े पर गिर रहा है, तो जो प्रकाश गिर रहा है वो काम कर रहा है सुखाने का। तो आपका कपड़ा क्या होता है, वहां पर सूख जाता है, सूखा हो जाता है। उसके बाद फिर आप सोलर पैनल देखे होंगे छत पे, मैक्सिमम लोगों के शहर में ऐसे देखे होंगे कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल लगाए रहते हैं। तो उस पे भी जब सोलर पैनल पे भी जब प्रकाश गिरता है, सूर्य का जब प्रकाश गिरता है सोलर पैनल पे, तो वो क्या होता है कि अब वो जो प्रकाश गिरता है वो काम करता है, कन्वर्ट होता है वो बिजली के रूप में। तो वो भी वहां पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है बिजली के रूप में कन्वर्ट करने का। तो वो भी क्या है, एक कार्य कर रहा है, वो अपनी ऊर्जा वो वहां पर अपनी ऊर्जा लगा रहा है। तो इसीलिए प्रकाश को एक ऊर्जा का रूप दिया गया है। जो हमारी आंखों में दृष्टि की संवेदना, सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को जब देख रहे हैं तो उसको फील कर पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, उस चीज को समझ पा रहे हैं। वही क्या होता है, सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब दृष्टि की संवेदना, आंखों से देखकर उसको फील कर पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं। ये एक ही 2 लाइन का है, लेकिन काफी समझने लायक चीजें हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है, सेंसेशन ऑफ विजन। अगर आपको कहीं ना समझ में आए तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार, तो वीडियो के 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो हम पूरा अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जितना आसान से आसान भाषा में हम आपको समझा ले जाएं। तो अब देखेंगे प्रकाश के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या, मान लीजिए प्रकाश आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए आप मार्केट में कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो कपड़े का बस नाम सुनिए आप, उसके बाद कपड़े को कब कर देंगे, परचेस कब करेंगे आप, उसके गुणों को, उसके गुण के बारे में जानेंगे, उसकी क्या क्या क्वालिटी है कपड़े की, तभी ना आप उसको पैसा दे के परचेस करेंगे, खरीदेंगे। तो इसीलिए जब आप प्रकाश पढ़ लें तो इसके गुणों के बारे में देखते हैं, इसकी प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्रकाश के गुण, उसके बाद रेटिंग डालिए उसके जस्ट नीचे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, और निर्वात में जो इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पृथ्वी से सॉरी मतलब सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर आने पर कितना टाइम लगता है, आप लोग कमेंट में और बताइएगा जरूर कि कितना समय लगता है पृथ्वी पर आने के लिए सूर्य का प्रकाश। उसके बाद ये फिर
एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब यहाँ पर एक शब्द है विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम एक एक शब्द को एक हम विस्तार से समझाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? यह एक ऐसी तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जो होते हैं साथ साथ कंपन करते हैं, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं और ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं या ले जाते हैं। इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होते हैं, ये ऊर्जा को पहुंचाने का कार्य करते हैं, एक मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक। इसीलिए प्रकाश मतलब हमारे तक आती पहुंचती है। विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग के चलते ही जो प्रकाश होती है हमारे पास पहुंच पाती है जल्दी जल्दी। तो यही है विद्युत चुम्बकीय तरंग। मतलब इसमें जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें दो लोग कार्य करते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र। तो लाइट में क्या होता है कि लाइट में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों काम करते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी लाइट को पहुंचाने का कार्य, ये दोनों लाइट को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसीलिए कहा गया कि यह एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जो लाइट है एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। उसके बाद अभी और आगे है, इसको ये मिटाते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं। अब ये खत्म नहीं हुआ है, ये प्रकाश के गुणों में ही है, ठीक है। अगर वीडियो को मतलब अगर ये समझ में ना है तो एक दो बार जरूर देखिएगा। हम इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ेंगे, छोटे छोटी चीज भी आपको समझाते हुए लेकर चलेंगे और एक एक शब्द को समझाएंगे। तो अभी ये प्रकाश के गुण में ही पढ़ेंगे। अब ये देखेंगे काम कैसे करता है। ये काम कैसे करता है, काम कैसे करता है। देखिए काम कैसे करता है। हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं, ये प्रकाश मतलब प्रकाश काम कैसे करता है। हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं वस्तुएं हमें तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश वस्तु से टकराकर देती हैं जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। आंखों तक पहुंचता है। ये मतलब वही प्रकाश गुण में ही पढ़ रहे हैं। तो ये प्रकाश काम कैसे करता है वो बताते हैं। प्रकाश काम कैसे करता है, जब हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, उसके बाद वहां से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हमें वस्तु क्या होती हैं, दिखाई देने लगती हैं। उसके बाद देखेंगे प्रकाश सरल रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। सरल रेखा में गमन, सरल रेखा में गमन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, सीधी
रेखा में चलती है। ठीक है, इसको हम आपको समझाते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं, टेढ़ी रेखा में नहीं चलेंगे। देखिए कैसे, जो अब मान लीजिए अभी हम यहाँ पर या तो समझाएं, एक कॉपी लिए हैं, ठीक है, और इस पे हम टॉर्च एक मिनट रुकिए, बताते हैं आपको। छोड़, अभी तो टॉर्च मिल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हम खड़े हैं, ठीक है। अभी हमारे सामने से कोई टॉर्च मारे तो ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि वो आए सीधे आ रही है फिर ऐसे कट मार के जा रही है, कि नहीं हम इनको ऐसे नहीं दिखाएंगे, इनको हम बोर्ड को दिखा कर रहेंगे, या इनको ऐसे मोड़ के जाएंगे या सीधे सिर से ऊपर जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। मान लीजिए टॉर्च मारे, कोई सामने से हमारे ऊपर टॉर्च मार रहा है तो सीधा मेरे मतलब पूरा यहाँ पर आकर रुकेगा और पीछे क्या होगा, शैडो बनाएगा, छाया बनाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा टॉर्च मारे और यहाँ से टॉर्च की रोशनी ऐसे सीधा आ रही फिर ऐसे बैंड होके जाएगी, नहीं हम तो यहाँ से नहीं बगल से कट मार के जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए जो होता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद फिर देखेंगे, और समझने के लिए यहाँ एक बना दे रहे हैं सोर्स। ये मान लीजिए यहाँ से हम टॉर्च दिखा रहे हैं, टॉर्च तो बन नहीं पा रहा है। ये समझ लीजिए कि मतलब एक टॉर्च है, इसको यहाँ से हम रोशनी दे रहे हैं, ये क्या हो रही, सीधा जा रही है, ठीक है, ये सीधा जाएगी। यहाँ से हम टॉर्च दिए तो ये जो रोशनी निकल रही है सीधा जाएगी, बैंड नहीं, कहीं मुड़ी उड़ेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे जा रही फिर ऐसे होके फिर ऐसे जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ये सीधा ही जाएगी। और उसके बाद देखते हैं इसी में, इसको इरेज करते हैं, इसी में भी देखेंगे शैडो, छाया। तो इसको मिटाते हैं, साथ में नोट करते चलिएगा, इसको मिटाते हैं। अब ये सब प्रकाश के गोल में ही पड़ रहा है, बोर्ड छोटा है इसीलिए बार बार मिटाना पड़ रहा है। अब उसी में देखिए छाया क्या होता है, शैडो, छाया, जिसको इंग्लिश में शैडो बोलते हैं। छाया क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, छाया छाया क्या होता है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश अपारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, तीक्ष्ण छाया बनाता है, ठीक है। तीक्ष्ण छाया बनाता है, अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अपारदर्शी मतलब होता है कि इसके आर पार ना दिखाई दे। ये तीन तीन ऐसे मिलेंगे आपको, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक। पारभाषक तो अपारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार दिखाई ना दे। अब मान लीजिए जैसे हम आपके सामने खड़े हो गए, ठीक है, अब पीछे क्या लिखा है हमारे आपको दिखाई नहीं देगा। अब टॉर्च की रोशनी मारेंगे तो तभी भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो टॉर्च की जो रोशनी आएगी हमारे ऊपर यहीं तक सीमित रहेंगी। उसके बाद पीछे क्या शैडो बनाएंगी, उसके बाद आपको वो चीजें नहीं दिखाई देंगी। और जो पर ये क्या है, पारदर्शी, और जो पारदर्शी होंगे वो सीधे आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर ऐसे आपको मतलब एक मॉल वॉल में कहीं जाते होंगे तो शीशा ऐसे लगा होता है जो कि आर पार दिखाई दे, गेट वाला शीशा। और एक पॉलिथीन मतलब एक मोटी पन्नी आती है, उसमें भी क्या होता है आर पार दिखाई देता है, उसको पारदर्शी बोलते हैं। और पारभाषक क्या होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा आर पार दिखाई दे। ऐसी बहुत चीज देखे होंगे, या ऐसे मोटा शीशा भी देखे होंगे, या मोटी पॉलिथीन भी होती हुई बनती है जो कि फाइबर या ऐसे कुछ होती है। तो थोड़ा थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा थोड़ा इधर से भी दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा आर पार मतलब दोनों तरफ से दिखाई देगा, बहुत थोड़ा थोड़ा मात्रा में।
तो प्रकाश क्या होता है, शैडो शैडो किसे कहते हैं, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है, वही शैडो कहलाता है। मतलब प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को ही छाया बनाता है, शैडो। अब यहाँ पर हम खड़े हो गए तो हमारे पीछे बोर्ड पे क्या होगा, हमारा ही छाया बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमको पार करके जाएगा, क्योंकि हम अपारदर्शी हैं। अब यहाँ पर लिखिए पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक लिख दे रहे हैं। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक, पारभाषक। थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा, उतना अच्छा तो है नहीं, फिर भी काम चलेगा, इतना है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार दिखाई दे, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार दिखाई दे, आर पार दिखाई दे, दिखाई दे, पारदर्शी कहलाता है। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार दिखाई ना दे, जिसके आर पार दिखाई ना दे, दिखाई ना दे। पारभाषक मतलब जिसके आर पार, जिससे थोड़ा थोड़ा आर पार दिखाई दे, मतलब जिससे थोड़ा 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 आर पार दिखाई दे, आर पार दिखाई दे, ठीक है। ये सब प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या होता है वो हम बता दिए, प्रकाश के गुण को बता दिए। अब हम नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि अभी हम जब इसमें पढ़ाना स्टार्ट, अभी जब प्रकाश का परावर्तन भी जब स्टार्ट कर देंगे इसी में, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जब वीडियो पे जब काफ़ी लंबा हो जाता है तो आप लोग जल्दी घबरा जाते हैं। तो अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई कुछ ना समझ में आए तो एक दो बार वीडियो को पीछे करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि भाग भाग के पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। और जब तक वो चीज़ ना समझ में आए तब तक आप उसको 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं कुछ समझ में आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रकाश का परावर्तन हम अगले चैप्टर में, सॉरी मतलब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे।